हेलो डियर स्टूडेंट्स हम 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। ओके आज उसका नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे। ओके द 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाइड अबव। अब देखिए हमने 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी? एक तो एलेंडे की गवर्नमेंट थी, एलेंडे की सरकार थी, ठीक है। सेकंड वालसा की थी और थर्ड बशलेट की थी, ठीक है बेटा। इन तीनों की जो सरकारें थी, एलेंडे की, वालसा की एंड बशलेट की, ये तीनों गवर्नमेंट्स जो थी, सरकारें जो थी, वो इनके सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स को लेके या इकोनॉमिक मैटर्स पर जो थे वो इनके विचार अलग अलग थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये एक जैसे विचार नहीं रखते थे, ठीक है। एलेंडे प्रेफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल बिग इंडस्ट्रीज। अब देखिए एलेंडे क्या चाहते थे? एलेंडे चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल रखे, नियंत्रण रखे बिग इंडस्ट्रीज पर, बड़ी इंडस्ट्रीज पर और इकोनॉमी पर, ठीक है। वालसा वांटेड, अब वालसा क्या चाहते थे? वालसा चाहते थे कि मार्केट जो है वो फ्री हो। किससे? गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से। कहने का मतलब ये है कि वालसा चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस ना करे, ठीक है। अब बशलेट आए। बशलेट जो थी, मिशेल बशलेट, ठीक है, वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि मिडल के विचार थे उनके, ठीक है। वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो इंटरफेयर भी करे और ना भी करे, ठीक है। मतलब बशलेट जो थी, मिशेल बशलेट, वो मिडल के विचार रखती थी, ठीक है। इन दोनों के बीच के, वालसा और एलेंडे के बीच के विचार रखती थी, ठीक है। Yet these 3 governments shared some basic features। अब देखिए ये जो गवर्नमेंट्स थी, तीनों गवर्नमेंट्स है ना, इनकी कुछ बेसिक जो फीचर्स थी वो सेम थी, ठीक है। पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट बाय द आर्मी। अब देखिए जो पावर थी, है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जाती थी, सरकार के द्वारा यूज़ की जाती थी, है ना। और गवर्नमेंट को लोग चुनते थे, सरकार को लोग चुनते थे, है ना। अब गवर्नमेंट जो थी वो आर्मी के द्वारा नहीं चुनी जाती थी, ठीक है। अब जो लोग थे, है ना, लोगों को क्या था? लोग अब लीडर्स चुनते थे, अपने नेता चुनते थे और वो लीडर्स क्या करते थे? रूल करते थे। क्या करते थे? रूल करते थे, शासन करते थे, ठीक है। अब लोगों को जो था वो क्या था? बेसिक पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो उनको दिए गए थे, ठीक है। या बोलने का मतलब ये है कि लोग जो थे वो अपने बेसिक राजनीतिक जो स्वतंत्रताएं थी, बेसिक पॉलिटिकल राजनीतिक जो अधिकार थे, उनको वो एंजॉय करते थे, ठीक है। फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज लेट अस ड्रॉ अ रफ वे टू आइडेंटिफाई अ डेमोक्रेसी। अब देखिए दोनों स्टोरीज में एक रफ वे में डेमोक्रेसी को दिखाया गया है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए डेमोक्रेसी जो है वो एक सरकार का रूप है दैट अलाउज पीपल टू चूज़ देयर रूलर्स, जो लोगों को अलाउ करती है कि वो अपने रूलर्स को चुने, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल, केवल जो लीडर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, शुड रूल द कंट्री, और जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं? कंट्री पे शासन करते हैं। एंड पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़, और लोगों को जो क्या होता है? फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है ना, टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, वो अपने विचार रख सकते हैं ना। एंड फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, और कहीं पर भी इकट्ठे होने की फ्रीडम उनको होती है। एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट करने की फ्रीडम भी होती है, ठीक है। विरोध करने की फ्रीडम भी होती है, ओके। वी शैल कम बैक टू दिस क्वेश्चन इन चैप्टर 2 एंड डेवलप अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वी शैल ऑल्सो नोट सम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब देखिए हम चैप्टर 2 में जो डेमोक्रेसी की जो फीचर्स हैं, है ना, और डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे डेमोक्रेसी की, और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।